वैसे ही जिंदगी में थोड़ी मुसीबतें नहीं हैं कि थोड़ी मुसीबतें हों, कि कम मुसीबतें हों, कम मुसीबतें नहीं हैं। और उधर ऊपर से अगर आदमी वाचाल हो, बहुत बोलने वाला हो, तो फिर तो मुसीबत ही मुसीबत है। अपने लिए भी मुसीबत और दूसरों के लिए भी मुसीबत। तो होता क्या है कि कुछ ज्ञानी जन अपनी राय देते हैं, फ्री की राय देते हैं कि हफ्ते में एक दिन मौन व्रत रखना चाहिए, हफ्ते में एक दिन मौन व्रत रखो। मगर मैं ऐसा कहता हूँ कि बाकी सारे व्रत रख लेना, बाकी व्रत रखना, क्योंकि व्रत भी रखे जाते हैं, व्रत तक को भी रखना होता है। भला व्रत भी कोई रखने की चीज है कि रखो, व्रत को भी रखो। मगर चलो ठीक है, रखो तो कुट्टू के आटे की पूरी खा लो, पकौड़ी खा लो, खीर खाओ, ड्राई फ्रूट्स के व्यंजन बनाओ, व्रत रखो। मगर मैं ऐसा कहता हूँ कि भूल कर भी मौन व्रत मत रख लेना। और जो ऐसी राय देते हैं, ये राय देते हैं कि हफ्ते में एक दिन का मौन व्रत रखो, तो उन्हें मनोविज्ञान की, साइकोलॉजी की कोई समझ नहीं है। वे साइकोलॉजी नहीं जानते, वे मन का विज्ञान नहीं जानते, क्योंकि जिसका भी निषेध किया जाएगा वह उतने ही प्रबल वेग से उठकर बाहर आएगा। तुम कैसे रोक सकते हो? तुम नदी को रोकोगे तो कब तक रोकोगे, कहां तक रोकोगे? और रोकोगे तो नदी अपने तट तोड़कर हजार हजार जगह से बाहर बहने लगेगी। पहले तो एक ही धारा थी नदी की, एक ही धारा, और एक ही धारा को रोका क्या कि हजार धाराएं बहने लगी। जैसे पारा होता है ना, मरकरी की एक बूंद नीचे गिर गई हो फर्श पर, और तुम ऐसा प्रयास करो उस बूंद को उठाने का, तो बूंद उठाओगे नहीं कि एक बूंद की 100 बूंद बन जाएंगी। कितनी बूंदें उठाओगे, कहां तक उठाओगे? तो मौन का अगर व्रत रखा तो होगा क्या कि भीतर ही भीतर बड़बड़ाने लगोगे अपने से ही। बाहर से तो चुप, मगर अंदर ही अंदर बड़ा बड़ा संवाद है, तो खुद से ही बोलने लगोगे, भीतर ही भीतर, मन ही मन में। और बाहर से देखने पर ऐसा लगेगा कि तुम मौन हो। लोग भी कहेंगे, लोग बाग ऐसा बोलेंगे कि क्या गजब के मौनी हैं, हफ्ते में एक दिन मौन व्रत रखते हैं, मौन व्रती हैं, मौनी बाबा हैं, बड़े धार्मिक आदमी हैं। मगर ये कोई धार्मिकता नहीं हुई। तुम चुप हो, वाणी का उपयोग बस हुआ नहीं है, तो अंदर ही अंदर, क्योंकि रेचक नहीं हो सका। सब रेचक करते हैं एक दूसरे से बात कर कर। वार्तालाप एक दूसरे से इसीलिए होता है कि रेचक हो जाए, मगर रेचक तो हो नहीं पाया। तो रेचक भीतर होगा, अंदर होगा, भीतर ही भीतर, खुद से ही। तो सीधे सीधे मौन को साधोगे तो बड़ा मुश्किल है। अगर तुम सीधे सीधे मौन को व्रत उपवास से साधना चाहते हो, तो फिर तुम्हारे ऊपर इसके साइड इफेक्ट भी प्रकट होने लगेंगे।
साइड इफेक्ट जरूर होंगे, क्योंकि हफ्ते में एक दिन का मौन व्रत, तो फिर साइड इफेक्ट तो होंगे ही होंगे। और ध्यान रखना कि साइड इफेक्ट्स पॉजिटिव नहीं होंगे, सारे नेगेटिव होंगे, क्योंकि ये भी हो सकता है जब नेगेटिव साइड इफेक्ट्स हों पूरे हफ्ते प्रकट हो सकते हैं एक ही दिन के मौन व्रत से। एक दिन का मौन व्रत पूरे हफ्ते को खराब कर सकता है। फिर दूसरा हफ्ता आ गया, फिर मौन व्रत रखा, क्योंकि मौन व्रत रखने का दिन आ गया। तो जरा सावधान हो जाना इस व्रत से। मौन व्रत व्रत से नहीं सजता है, कैसे सज जाएगा? मौन तो परिणाम है, मौन तो फल है, ऐसा फल जो कि जीवन के वृक्ष पर लगता है। मौन इतना सस्ता नहीं है कि व्रतों से सज जाए, कि तुमने संकल्प लिया और सज गया, कि खाने पीने से सज जाए। व्रत से साधने जाओगे मौन को तो फिर साधते ही रह जाओगे जीवन भर, मगर सदेगा नहीं। बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, बड़े कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि लोग बाग तो ऐसे बोलेंगे कि तुम बड़े धार्मिक आदमी एक दिन का मौन व्रत रखते हो, मगर तुम्हें भीतर से मालूम होगा, तुम्हें खुद पता होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे ही कंफ्यूज हो जाओगे कि जैसे कि चौपट राजा को अपना कंफ्यूजन हुआ। राजा अक्सर चौपट ही होते हैं, तुम तो जानते ही हो, बिल्कुल चौपट। अब तो खैर राजा महाराजा नहीं हैं, राजा महाराजा की जगह अब तो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं इस दुनिया में। तो बात एक ही है, राजा महाराजा बोलो या मुख्यमंत्री बोलो, मंत्री बोलो, प्रधानमंत्री बोलो, कोई अंतर नहीं। और राजा चौपट कब होते हैं? चौपट उस टाइम होते हैं कि जब नगरवासी अंधेरे में हो, तो फिर अंधेरी नगरी चौपट राजा। तो चौपट राजा खुद ही न्याय करता है, खुद ही न्याय देता है। ऐसे चौपट राजा जो होते हैं खुद ही न्याय देते हैं कि इमरजेंसी लगानी कब है, क्यों लगानी है। इमरजेंसी भी लगा देते हैं, क्योंकि न्याय विभाग उनके हाथ में है, खुद ही न्यायाधीश हैं। तो न्याय मंत्री भी खुद ही बन जाते हैं। तो हुआ क्या कि चौपट राजा के पास एक चालक को लेकर आया गया, एक ड्राइवर को। दुर्घटना का केस था, एक्सीडेंट का। तो चौपट राजा बोला कि तुम गाड़ी कैसे चलाते हो, दुर्घटना हो गई, इतने लोग मर गए, तो क्यों ना तुम्हें फांसी दी जाए। तो ड्राइवर बोला कि हुजूर 20 साल का अनुभव है ड्राइविंग का, ऐसा ही अनुभव है जैसे व्रत रखने पर मौन का अनुभव होता है। तुम पूछो मौन व्रतियों से कि मौन का कैसा अनुभव होता है, ठीक ठीक तो वे तुम्हें बताएंगे। 20 साल के मौन व्रत का अनुभव। खैर, राजा बोला कि एक्सीडेंट हुआ कैसे। तो ड्राइवर बोला कि हुजूर, असली बात तो ये है कि उधर से एक खूबसूरत महिला जा रही थी, तो आंखें
भटक गईं, उलझ गईं और आंखों के भटकते ही बस जैसे ही आंखें भटकी एक्सीडेंट हो गया। हुजूर, वो महिला इतनी खूबसूरत थी कि पूछो मत, कि अगर कोई भी आदमी देखे और किसी की भी आंखें देखें तो आंखें मचल मचल जाएं। तो हुजूर, गलती मेरी नहीं है, उस महिला की है, उसकी खूबसूरती की है। तो चौपट राजा बोला, बात तो ठीक है, बात तो मेरी भी समझ में आती है, क्योंकि मॉर्निंग वॉक में मैं भी जाता हूँ तो मेरी भी आंखें उलझ जाती हैं। तो बात ठीक, तो उस महिला को पेश किया जाए। महिला पेश हुई तो राजा ने कहा कि फांसी इसे नहीं, अब तुम्हें दी जाएगी, क्योंकि ड्राइवर तो बिल्कुल निर्दोष है। महिला समझ गई। महिला ऐसे समझी क्योंकि राजा की निगाह भी उस महिला को देखते ही उलझ गई। महिला समझ गई। महिला ने जान लिया कि राजा कैसा है। तो महिला बोली, हुजूर, मैं कहाँ खूबसूरत हूँ, कैसी खूबसूरत हूँ। ये तो इस आदमी की वासना है कि जो मैं इतनी खूबसूरत लगती हूँ, नहीं तो मैं साधारण। तो आदमी को तो कोई साधारण स्त्री भी अप्सरा सी लगने लगती है, और ऊपर से टेलर की गलती। तो राजा ने पूछा कि टेलर की क्या गलती। तो महिला बोली कि टेलर की ये गलती है कि उसने मेरी जीन्स और टी शर्ट इतनी टाइट सिली। तो भला इसमें मेरी क्या गलती हो सकती है। आंखें इसकी उलझी, एक्सीडेंट हो गया। तो राजा बोला कि बिल्कुल ठीक बात, ना ड्राइवर की गलती ना तुम्हारी गलती, टेलर की गलती है, तो टेलर को पेश किया जाए। अब टेलर के पास, टेलर तो हतप्रभ हो गया, अवाक हो गया। उसने पूछा, हुजूर, एक्सीडेंट ड्राइवर ने किया और फांसी मुझे, ये क्यों। तो राजा बोला कि तू इतना बता कि तूने पैंट और शर्ट इतनी टाइट सिली, इतनी टाइट सिलने की क्या जरूरत थी, ढीली ढाली सिलता। तो टेलर एकदम समझ गया। उसने राजा के दिमाग को अपने इंच टेप से पूरा नाप लिया, और जब नाप लिया तो नाप तोल कर बोला कि हुजूर, सिलाई की कोई गलती नहीं है, कपड़े का रंग ही ऐसा था, बड़ा ही चटकीला, बड़ा चटकदार। ये कपड़े की गलती है हुजूर, सादा कपड़ा होता तो कुछ भी ना होता, इतना चटकीला कपड़ा, ये कपड़े बेचने वाले की गलती है, मेरी कोई गलती नहीं। क्यों उसने ऐसा कपड़ा बेचा। राजा बोला कि बिल्कुल ठीक बात, कि उसे पेश किया जाए। ऐसा चलता रहा, चलता ही रहा। तो अगर मौन को व्रत से साधोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि एक बीमारी के इलाज के चक्कर में दूसरी 100 बीमारियां और ना लग जाएं। अगर तुम टॉकेटिव हो, वाचाल हो, बहुत बोलने वाले हो, तो इसका जो इलाज है सीधे सीधे मौन नहीं है। मौन से इलाज मत ढूंढने लगना कि मौन से इलाज ढूंढने लग जाओ कि मौन इलाज है। अगर मौन को इलाज के ढंग से लोगे तो निश्चित रूप से 100 दूसरी बीमारियां तुम्हें लग जाएंगी।
क्योंकि मौन इतना सस्ता नहीं कि व्रत व्रत रखने से सधे। इसके लिए तो ध्यान में उतरना होता है, गहरे ध्यान में। और गहरे ध्यान में तुम उतरे नहीं कि तुम्हें पता भी नहीं लगता कि कब मौन के मीठे फलों से जीवन वृक्ष भर जाता है। ध्यान बड़ा अद्भुत है।